तो आज की क्लास में हम दो प्रकार के प्रश्नों को देखने वाले हैं। सबसे पहले ये जो रहेंगे आपके, ये सतत भिन्न से रहेंगे। सतत भिन्न भी कहते हैं इन्हें लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं। ठीक, इसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, देखिए यहाँ पर आपको सब में प्लस दिख रहा है, या प्लस भी रखा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सब में माइनस दिख जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सब में प्लस या प्लस और माइनस ये दोनों ही चिन्ह एक साथ दिख जाए। ठीक, कैसा भी हो सकता है, या फिर आपसे ऐसा भी बोल सकता है कि यदि इस प्रकार से है तो इसका मान क्या होगा, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। और भी काफ़ी टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो सभी प्रश्न आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, और ये सभी प्रश्न जो है हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, किसी भी लॉन्ग ट्रिक का यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, और दूसरी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपसे बोल दिया जाए, जैसे कि 5 की पावर है आपकी 100। ठीक, इसके बाद बोल दिया जाए कि 5 की पावर है 101 प्लस 5 की पावर है 102। इस प्रकार से आपका दिया जाए, कहीं तक भी दिया जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस प्रश्न में यदि आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो संख्या है इसकी यदि हम कैलकुलेशन करें तो यह कौन सी संख्या ऐसी होगी जिससे कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न होंगे इनको भी आज हम सॉल्व करने वाले हैं, और सबको आज हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में देखते हैं। तो सबसे पहला ये जो आपका प्रश्न है, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस प्रकार से जब आप देख रहे हो तो सब में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। ठीक, अब सब में प्लस लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है, सब में 1 लगा हुआ है। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि 1 लगा हो, कहीं पर 2 लगा हो, कहीं पर 5 लगा हो, अलग अलग संख्या भी लगी हुई हो। ठीक, आगे आकर और भी आपके टाइप देखेंगे आपको। ठीक, यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, तो सबसे पहले आपको करना है कि ये है आपका 2/4, कितना है 2/4। तो इसको आपको क्या करना है कि इसको आपको ऐसे ही लिख लेना है 2/4, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ठीक, अब आपको इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, ये कितना है आपका 1 2 3 4 5, कितने पेयर हैं, 5 पेयर हैं। तो 5 यहाँ पर हम लिख लेंगे, 5 बार 1 लिख देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, ये 5 बार हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए करते क्या हैं, तो करते ऐसा है कुछ कि 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका रियल जो आपका तरीका होता है, सही जो तरीका होता है वो क्या होता है, वो चीज़ आप पहले समझ लीजिए ध्यान से। ठीक, करना तो आपको इसी प्रकार से है, लेकिन यदि आपसे यहाँ पर रख दिया जाए 1 है 1 है 1 है 1 है, सब में आपका 1 है, लेकिन यहाँ पर यदि 2 3 4 इस प्रकार से बीच बीच में से रख दिया जाए, तब आप क्या करोगे, तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं पहले से ही। आपको हमेशा ये जो आपकी ट्रिक होती है वो यूज कैसे करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर ये आपका 4 है, 4 का आप 1 में इंटू करोगे, जितना भी आएगा उसे आप इसमें ऐड कर दोगे। इसके बाद 6 है, 6 को आप इसमें इंटू करोगे, जितना भी आएगा उसके साथ आप 4 को ऐड कर दोगे। 10 का फिर आप इसमें इंटू करोगे, जितना भी आएगा उसके साथ फिर आप 6 को ऐड कर दोगे। जैसे कि 4 एकम 4 और 4 और 2 6। ठीक, 6 एकम 6, 6 और 4 10, 10 एकम 10, 10 और 6 16, कितना हो गया 16। 16 एकम 16, 16 और 10 कितना हो गया 26। 26 एकम 26 और 26 और 16 कितना हो जाएगा 20 और 10 30, यहाँ पर हो जाएगा आपका 42, कितना हो गया 42। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा आंसर निकलने वाला है वो क्या है, ये लास्ट के जो 2 डिजिट हैं यही हमारे आंसर हैं। वो किस प्रकार से हैं, तो वो होंगे आपके 42, लास्ट वाला क्या है 42 और बाद वाला कितना है 26। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम काट पीट कर लेते हैं, जैसे कि ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बट्टे 2 एकम 2, 2 तिया 6। टोटल हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 21/13। तो 21/13 हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, तो 21/13, ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इस प्रकार से यदि आप सॉल्व करना सीख चुके हैं, तो आपसे यदि इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि इसका मान क्या होगा, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 52x + 1/13x, या फिर कुछ भी आपका इस प्रकार से रख दिया जाए तो उसका मान क्या होगा, तो अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर करना क्या है, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर आपका देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये सेम यही प्रश्न है। अब इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर सिर्फ इसका मान पूछा गया था, और यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर इसका मान पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये आपका रखा हुआ है x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 21/13। ठीक,
x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 21/13। यहाँ पर क्या है x बराबर, ये आपका x बराबर है, ठीक। इस प्रकार से प्रश्न होता है, यहाँ पर लिखना भूल गए थे हम, तो ये x बराबर है, x बराबर इतना है तो इसका मान क्या होगा, ठीक। तो x के मान जो होगा इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 21/13 हो जाएगी। अब 21/13 को हमें सिर्फ x के स्थान पर रखना है, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें 52 गुणा 21/13 प्लस 26 गुणा 21/13 प्लस 2, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे 13 दूनी 26, 13 चौक 52, ठीक। 4 का इंटू इसमें कर दो तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक। प्लस 2 का इंटू इसमें कर दो 21 दूनी 42 प्लस 2, ठीक। इसे हमें यहाँ पर क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी कि 2 और 2 4 और 4 और 4 8, यहाँ पर कितना आ गया 8 आ गया, और 8 और 4 12, ठीक। कितना आ गया आपका 128। तो 128 कहाँ पर है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप है हमारे, यहाँ पर बोला गया है कि इस प्रकार से ये आपका एक प्रश्न है, इसका मान यहाँ पर हमसे पूछा गया है, ठीक। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका प्लस प्लस तो है लेकिन संख्या यहाँ पर क्या है अलग अलग है, ठीक। यहाँ पर पहले आपका 1 था और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, ठीक। अब यहाँ पर हमने आपको जो पहले जो तरीका बताया था, हमने आपको इसीलिए पहले ही वो तरीका बता दिया था जिसकी आपको आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर उसने क्या बोला है, देखिए यहाँ पर ये जो आपका रखा हुआ है ये क्या है आपका 1/5, तो इसको आपको ऐसे ही रख लेना है 1 और 5, ठीक। इसको आपने ऐसे ही रख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्या है आपका 5 1 3, तो आपको इसी प्रकार से रख लेना है। यहाँ पर हमने रखा 3, यहाँ पर हमने रखा 1 और यहाँ पर रखा हमने 5, ठीक। अच्छा ये समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने इनको उतार लिया, 1/5 को 1 और 5 इस प्रकार से लिख लिया, और यहाँ पर 3 लिख लिया, फिर उसके बाद 1 लिख लिया और इसके बाद 5 लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, हमने आपको पहले ही वो तरीका बताया था उसी का यूज करना है आपको, ठीक। 5 का हमें 3 में इंटू करना है और जो भी आता है उसको हमें 1 में ऐड कर देना है। 5 3 15, 15 और 1 16, यहाँ पर कितना हो गया आपका 16। अब 16 में 1 का इंटू करना है और जो भी आता है उसको हमें 5 में ऐड कर देना है, तो 16 एकम 16 और 16 और 5 21, ठीक। अब इसके बाद 21 का हमें 5 में ऐड इंटू करना है, क्या करना है इंटू करना है, और इसकी 21 के साथ जो भी आपका आता है उसका हमें क्या करना है 16 के साथ ऐड कर देना है। 21 पंजे 105, 105 116, टोटल कितना हो गया 121, ठीक। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, लास्ट वाली जो 2 डिजिट हैं वो कितनी है आपकी 121/21, ठीक। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 121/21 कहाँ पर है, तो ये ए ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। इसका नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ पर आपका क्या है 1 1 1 तो है लेकिन यहाँ पर क्या लगा है माइनस लगा हुआ है, ठीक। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका 2/3, तो हमने लिखा 2 और यहाँ पर लिखा हमने 3, ठीक। अब सब में 1 1 लगा हुआ है, कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार 1 लगा हुआ है, 1 2 3 4, ठीक। तरीका तो वही रहता है लेकिन 1 जो होता है उसमें हम क्या करते हैं डायरेक्ट ही माइनस कर लेते हैं। क्यों माइनस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि हम इसमें इंटू करते हैं तो उसका वही मान आता है, जैसे कि 3 का यदि हम 1 में इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3 ही आएगा, ठीक। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट ही माइनस कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा। अब 1 में से यदि हम 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका -2, ठीक। अब -2 में से जब 1 को हम माइनस करेंगे तो ये टोटल आपका 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और वो भी किसका माइनस का। अब यहाँ पर जब देखिए यहाँ पर -3 में से -2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका -1 बचेगा, ठीक। अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1 बाय, देखिए 2 डिजिट हैं लास्ट की, यही हमें लेनी है, -1 और -3, तो -1 बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/3, तो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1/3 कहाँ पर है, तो देखिए 1/3 ये आपका प्लस का ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 4 के साथ आपका क्या है माइनस है, 1 के साथ क्या है प्लस है, 3 के साथ प्लस है, 2 के साथ भी प्लस है।
अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए माइनस भी दिया हुआ है प्लस भी दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या कीजिए कि प्लस वाला तो आपको अच्छे से पता है ना कि प्लस वाला सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप सबसे पहले प्लस वाला सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर लास्ट में क्या दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है 1 4, ठीक 1 और 4 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है आपका 2 है, यहाँ पर क्या है आपका 3 है, और यहाँ पर क्या है आपका 1 है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 3 27, और 27 और 4 31, 31 से कम 31, और 31 और 9 40, ठीक। अच्छा ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लास्ट वाली 2 डिजिटें ले लेनी है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 40/31, ठीक। अब इसे हम यहाँ पर मिटा देते हैं, 40/31 हमारा हो रहा है। अब यहाँ पर यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाला जो हमारा जो बचा हुआ है इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पर है आपका 4 - 5/, और इतने का जो हमारा आंसर निकला है वो कितना है, 40 ये आपका 31 है, ठीक। तो कितना है आपका, अब 31 जो होगा वह ऊपर चला जाएगा, आपको अच्छे से पता है, नीचे आपका 40 रहेगा और ऊपर आपका 31 ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसका इंटू कर दीजिए, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, कितना हो गया 155 बट्टे ये आपका 40 है, और यहाँ पर 4 माइनस, इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 4 चौक 16 यानी कि 160 माइनस 155 बट्टे 40, इस प्रकार से आ जाएगा। 160 में से 155 यदि आप माइनस करते हो तो कितना बचता है आपका, 5 बचता है, 5/40 यानी कि 5 अट्ठे 40 यानी कि 1/8, आंसर कितना आ जाएगा 1/8। तो 1/8 कहाँ पर है, तो देखिए डी ऑप्शन है 1/8, ठीक। अच्छा ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप के प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 4^12 + 4^13 + 4^14 + 4^15 किस संख्या से यह पूर्णतः विभाजित है, और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस संख्या से यह पूर्णतः विभाजित है ये हमें बताना है, ठीक। तो ये शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी वो आपको देख लेनी है। तो सबसे छोटी संख्या क्या कौन सी होगी, सबसे कम पावर जिस संख्या पर होगी वही आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे कम पावर किस पर है, 4^12, ठीक। तो यही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे हम कॉमन ले लेते हैं, 4^12, और कॉमन लेना आप अच्छे से जानते हैं, कॉमन में हम क्या करते हैं वो आपको अच्छे से पता ही होगा, ठीक। हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाया। अब संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं। सबसे पहले हमें इसको क्या बनाना है कि 4^12, तो 4^12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से इंटू करेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पर हमें बनाना है 4^13, 4^13 और 4^12, 12 में हम कितनी पावर जोड़ेंगे कि हमारी पावर 13 हो जाएगी। तो आप बोलोगे कि 4 की पावर यहाँ पर हम 1 कर देंगे, तो जब हम इनमें इंटू करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4^13, ठीक। अब इसी प्रकार से हम यदि बोलें कि 4^12 में कितने हम ऐड करें कि आपका 14 बन जाए, तो आप बोलोगे कि 4 की पावर में 2 ऐड करेंगे। तो 4^2 में यदि हम 4^12 से इंटू करते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए हमें क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 4^3 कर देंगे, ठीक। अच्छे से समझ आ गया होगा। हमें बनाना है 4^12, तो हमें क्या करेंगे, 1 में इंटू कर देंगे तो 4^12 बन जाएगा। अब हमें बनाना है 4^13, तो 4^13 करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ 1 ऐड करना होगा, तो 1 पावर लगा दी हमने। 4^14 करने के लिए हमें कितने ऐड करने होंगे, 2 ऐड करने होंगे, तो 12 और 2 14, ठीक। 4^15 करने के लिए हमें कितने ऐड करने होंगे, 3 ऐड करने होंगे, तो 12 और 3 15, ठीक। अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। ये आपका 1 हो गया, 4^1 कितना हो जाएगा, 4 ही रहेगा, ठीक। और 4^2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 4^3 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक। अब आप इन्हें ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर कितना आता है, तो देखिए 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15 की 5, हासिल लगी 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8, कितना आया हमारा 85। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा आपका 85, और इसको हम क्या करेंगे 4^12, इसके साथ ये इंटू में आ गया, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए 85 जो है वह किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 9 से होगा, नहीं होगा, 7 से होगा, नहीं होगा। तो 17 का देखिए 17 पंजे 85 होता है, यानी कि 17 से यह 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। जिस संख्या से यह डिवाइड हो रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा,
ठीक। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर मिल गया तो आपने यहाँ पर डायरेक्ट ही पुट कर लिया। यदि आपको डायरेक्ट इस प्रकार से आपको आंसर ना मिले तब आप क्या करोगे, जैसे कि आपका यहाँ पर ये एक प्रश्न है, इसमें बोला गया है 5 की पावर 100, 5 की पावर 101, 5 की पावर 102, 5 की पावर 103। इसको हमें पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या को ढूंढना है, इसका ये कौन सी संख्या से डिवाइड होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, छोटी वाली संख्या ले ली। छोटी वाली संख्या का कौन सी है, तो जिसकी पावर सबसे छोटी होगी। ठीक, तो यानी कि 5 की पावर 100 को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब 5 की पावर 100 हमें बनाना है तो 1 से इंटू करना होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 5 की पावर 5 की पावर बनाना है हमें 101। तो 101 करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक पावर ऐड करनी होगी, 5 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना होगा, 5 की पावर 2 कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 5 की पावर 3 कर देंगे। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, टोटल हमारा बन चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना है। ये आपका 1 रहेगा, ये आपका 1 ही ये 5 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 25। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 125। ठीक, अब इन्हें हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर क्या होगा, देखिए 125 और 25 कितना हो जाएगा 150। ठीक, 150 और ये कितना है आपका 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 156। ठीक, कितना हो गया आपका 156। 156। अब ये हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक, 156 को हम यदि देखें तो ये देखिए 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 10 से भी डिवाइड नहीं होगा, और यहाँ पे 11 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर हम क्या करें, 156 हमारा आंसर आया। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमारा कितना है 5 की पावर 100 इंटू 156। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है वो चीज़ ध्यान से समझिए। यदि जो संख्या आ रही है यदि वह डिवाइड नहीं हो रही है तो अब आपको क्या करना होगा, इसकी पावर कितनी है 100, तो 5 की पावर हम 100 से हम क्या करेंगे 99 कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या आया 5 की पावर 1, यही तो रह जाएगा हमारा। 5 की पावर 100 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 की पावर 99 इंटू 5 की पावर 1, इंटू में हमारा कितना है 156। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका हम इसमें इंटू कर देंगे। 5 6 30 की 0, हाथ से लगी 3, 5 25 और 3 28 की 8, हाथ से लगी 2, 5 1 5 और 2 7। ठीक, अब कितना आ रहा है हमारा 780। अब यहाँ पर आप 780 को देखोगे किस संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पर लास्ट में 0 है और यहाँ पर लास्ट में 0 है, यानी कि 78 बार ये 10 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 10 आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है, आपने क्या किया कि जो आपका 156 आ रहा था, 156 किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो आपने क्या किया कि इसमें से एक पावर और ले ली, इधर एक पावर माइनस करके हमने एक 5 और ले लिया, तो हमने उसमें इंटू किया, जो भी संख्या हमारी आई उससे हमने देखा तो हमारे आंसर हमें मिल गया। अब यदि ऐसा होता है कि फिर भी आपको आंसर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना होगा, फिर से आपको यही ट्रिक यूज करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या है 5 की पावर 99, तो आपको करना होगा 5 की पावर, यह 5 की पावर करना होगा 98। 5 की पावर 98 कर दोगे तो यहाँ पर एक 5 और निकल कर बाहर आ जाएगा। अब ये जो आया है आपका 780, इसमें आप फिर से इंटू करोगे और फिर चेक करोगे कि आपका आंसर किस में है। ठीक।